नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AB97 क्लासेज में। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा CAT एग्ज़ाम के लिए जो हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत से जितने भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। ये जो MCQ हम SSC घटना चक्कर जो बुक है उसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये हमारी क्लास है, हम इम्पोर्टेंट रहने वाले CAT एग्ज़ाम के लिए। जो भी साथी इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत। पहला क्वेश्चन हमारा है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा CAT एग्ज़ाम के लिए। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम है जो सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का था, वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम है 712 ईस्वी में भारत की तरफ बढ़ा और इसने मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। इसके बारे में हम और अध्ययन करते हैं और हमारे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब मुस्लिम कौन था? भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण करने वाले कौन थे? अरबी मुस्लिम थे। और कौन व्यक्ति था? मोहम्मद बिन कासिम था। सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। कब किया? 712 ईस्वी में किया था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। जो अरब का निवासी था, इस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। क्वेश्चन ये भी बन सकता है हमारा कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, उस समय सिंध पर किसका शासक था? तो उस टाइम सिंध पर जो शासक थे वो था दाहिर, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को कब हराया था? वो हराया था 712 ईस्वी में। ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने डिस्कशन किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हमारा CAT एग्ज़ाम के लिए। और जो साथी इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और ये हम SSC घटना चक्कर बुक है, उसमें से हम MCQ है वो हम अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, गजनी। सुल्तान महमूद गजनी का शासक था। अरब से कौन था? वो था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनी यामिनी वंश का तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनी किस वंश से था? यामिनी वंश से। और तुर्क सरदार गजनी के शासक किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनी। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध आक्रमण था इसका, जिसने लूट मार की थी, वो थी सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला कौन था? तो महमूद गजनी था। 17 बार भारत पर आक्रमण किया था महमूद गजनी ने। त्राइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि त्राइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने हराया था? तो ये हराया था ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा, मोहम्मद बिन गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 ईस्वी में त्राइन का युद्ध होता है उसमें हराया था। और सबसे पहले जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 में त्राइन का, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने
पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को। पहली बार जीतता है, दूसरी बार क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान को खुद को हार का सामना करना पड़ता है और वो इस युद्ध में हार जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने 1192 में तराइन के युद्ध में हराया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था वो 1191 में। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा 1192 है। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले हराया था, वो हराया था 1191 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने 1192 में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? कौन सी लड़ाई है, कौन सा युद्ध है जिसमें मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र है, दिल्ली का जो एरिया है वो उनके लिए खोल दिया गया, मतलब कि उनके रास्ते हैं वो खुल चुके थे और वो अपना शासन है वो दिल्ली के आसपास कर सकता था। कौन सा युद्ध था? तराइन का पहली लड़ाई। तराइन की पहली लड़ाई में तो मोहम्मद गौरी हार जाता है। दूसरी लड़ाई इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। इसी जीत के बाद है दिल्ली के क्षेत्र है इसके लिए खोल दिया जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई है वो कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में लड़े गए तराइन के द्वितीय युद्ध ने मोहम्मद गौरी के दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने इस क्षेत्र पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है नेक्स्ट, कि तराइन का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तराइन का दूसरा युद्ध है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, बघेल भीम के द्वारा मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन का जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी। मोहम्मद गौरी को पहली बार जो हराया था वो भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में हराया था। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? सुल्तान महमूद के समय कौन सी घटना घटी थी? क्या सोमनाथ को लूटना, सिंध पर विजय, या बंगाल में विद्रोह, चंगेज खान का आक्रमण? मोहम्मद गौरी के टाइम है, क्या सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था, या सिंध पर विजय, या बंगाल में विद्रोह, या चंगेज खान का आक्रमण? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम क्या हुआ था? इनमें से सोमनाथ को लूटना, सिंध पर विजय, या बंगाल में विद्रोह, या चंगेज खान का आक्रमण? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम क्या हुआ था? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम चंगेज खान का आक्रमण हुआ था। 3 का हमारा क्या है? 4 है। 3 है ये तो रॉन्ग हो ही गया। सुल्तान महमूद गजनी ने सोमनाथ को लूटा था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। केवल एक, सुल्तान महमूद ने सोमनाथ को लूटा था। यही क्वेश्चन हमारा एक मिलान है, वो ऑप्शन सही है, क्योंकि मोहम्मद गौरी सिंध पर विजय तो हुए ही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह नहीं किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने चंगेज खान का आक्रमण नहीं किया था। तो इसलिए तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग है। जो एक क्वेश्चन है वो एक ऑप्शन हमारा सही है, वो है सुल्तान महमूद सोमनाथ को लूटना 1025 ईस्वी में। सल्तनत